दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए डेली 2 रील वैकेंसी हर रोज़ लेके आ रहा हूं, सुबह 11 और शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट हो, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, बस पास में बने इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है और पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी भी दाएं साइड के कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। इससे हो क्या, अगर आप बेल आइकन ऑन करोगे तो इससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी सबसे पहले, और फिर आप सबसे पहले आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए बात कर लेता हूँ बिना किसी देरी के आज की भर्ती के बारे में। सो गाइस, आज की जो भर्ती आई है बहुत ही खास रहने वाली है। आपके पास एक मौका है सरकारी अफसर बनने का। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रहने वाला है। सबसे खास बात है कि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है और केवल 50% मार्क्स चाहिए आपको इसमें आवेदन करने के लिए। 300 से ज़्यादा पद अवेलेबल रहने वाले हैं। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं तो यही कहूँगा गाइस, अगर आपने ऐसा मौका भी छोड़ा तो बहुत बुरा पछताओगे। अब क्या ये भर्ती है, कैसे आवेदन करना है, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, कब लास्ट डेट रहेगी, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका, पूरी मैं डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। बस आखिर तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेता हूँ मैं आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो दोस्तों, आज की जो भर्ती है वैकेंसी वो आई है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वैकेंसी निकल के आई है। तो जिस भी कैंडिडेट का एक सपना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उसके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। बाकी गाइस, बात करूँ टोटल पदों के बारे में, यानी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। 300 पद यहाँ अवेलेबल रहने वाले हैं, जिनके लिए एप्लीकेशन या आवेदन डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स यानी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात करूँ तो आवेदन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम जो तारीख रहेगी आवेदन की वो रहेगी 15 दिसंबर 2025। एग्जाम की डेट भी यहाँ डिपार्टमेंट ने मैसेज कर दी है। 10 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाना है। अब मित्रों, बात करूँ सैलरी क्राइटेरिया के बारे में, तो कई दफ़ा आपको मैं बता चुका हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से काफ़ी बेहतर होती है। तो यहाँ पे सैलरी पैकेज प्लस आपके पर्क्स, अकोमोडेशन, सुख सुविधाएं ये आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है इस जॉब के अंदर, तो आपको जो मासिक वेतन रहेगा वो इतना रहेगा, जैसा कि आप सेकंड पे देख पा रहे हैं। अब बात करूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में कि कौन कर सकता है आवेदन। अगर आपने ग्रेजुएशन पास की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पास की है, इन दोनों में आपके कम से कम 50% मार्क्स आए हुए हैं, तो आप जर्नलिस्ट ऑफिसर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको दे दिया है। अब मित्रों, बात करता हूँ एज लिमिट और आयु सीमा के बारे में। अगर आप 30 नवंबर 2025 को आपकी कम से कम उम्र 21 साल रही है तो आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे, और अधिकतम आयु 30 साल रही है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए 30 नवंबर 2025 को। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली है। रिलैक्सेशन मतलब आपकी मैक्सिमम आयु में छूट। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा। OBC वालों को 3 साल की छूट आपको दी जाएगी। अब गाइस, बात करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो 2 फेज़ के अंदर रहेगा। पहला जो फेज़ रहेगा फेज़ 1, जो कि आपका रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम। अगर वो क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस एग्जाम्स के लिए भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार एग्जाम और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था, पहले आपका होगा प्रीलिम्स एग्जाम यानी फेज़ 1। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर टोटल आपसे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे हो, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन। तीनों के लिए सेपरेट आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन मोड रहेगा इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहने वाला है, बाकी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम रहने वाला है। अगर ये क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद जो आपका जो सेकंड रहेगा वो रहेगा फेज़ 2 यानी मेंस एग्जाम। इसमें जो आपका जो एग्जाम है थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, यानी रीजनिंग में आपसे 45 क्वेश्चन रहेंगे 45 मार्क्स के, जिसमें 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश की लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, इसमें 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसमें भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन, और इसमें आपको 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसका भी यहाँ टेस्ट होना है, जिसके लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के देने पड़ेंगे और 15 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। अगर ये टोटल 200 क्वेश्चन वाला पेपर आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, इसके बाद आपका एक आधे घंटे का एक ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम इसमें रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश का एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। उसमें आपको 20 मार्क्स का ऐसे आपको लिखना होगा कम से कम 500 वर्ड्स के अंदर, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। आई होप गाइज अभी आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हो तो इतना एप्लीकेशन फीस आपको लगेगा जितना आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, जिसमें मैंने अंडरलाइन अभी किया हुआ है। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट को छूट मिलने वाली यहाँ पे, तो 250 रुपये में आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं आवेदन प्रोसेस के बारे में। अभी अगर आप इस सभी चीज़ों से इंटरेस्टेड हैं और फिर भी आवेदन करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं, तो इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के इस पोस्ट पर आना है। पोस्ट पर आओगे, पोस्ट को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। बाकी दोस्तों बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। और बात करूँ एग्जाम सेंटर्स की, तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप फेस 1 में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके टोटल मिला के ये 15 सेंटर आपके दिए हुए हैं। 15 स्टेट के अंदर ये वैकेंसी लाइक आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, सॉरी के अंदर नहीं, 32। और फेज़ 2 के लिए आपका ऐसे ही यहाँ पे 20 सेंटर बनाए गए हैं। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 का दोनों का एग्जाम सेंटर अलग होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ध्यान से आप भर लीजिएगा। बाकी दोस्तों बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस बात में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।